पंजाब के आबकारी विभाग ने टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की है। कितनी बढ़ोतरी इसमें हुई है और क्या कुछ और जो टैक्स का कलेक्शन इसमें हुआ है और किस तरह से हुआ है खास तौर पर, और भी राजनीति की कुछ और बातें जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी हैं, उनसे जानते हैं। चीमा साहब, एक बार फिर से आबकारी विभाग में टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, कितनी बढ़ोतरी दर्ज हुई है? देखिए, ये फर्स्ट टाइम हुआ है आफ्टर जीएसटी रिजीम आने के बाद कि पहली बार पंजाब में लगभग 25% का, जो पिछले 3 महीने का हमारा हिसाब किताब है उसमें 25% का बड़ा इजाफा हुआ है। और जो मंथ जून मंथ है, जो अभी जून मंथ कंप्लीट हुआ, उसमें 29% यानी कि 29% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। क्योंकि जब पंजाब में सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, ईमानदार सरकार का गठन पंजाब के लोगों ने किया, उसके बाद लगातार पंजाब का खजाना है वो भर रहा है, ईमानदारी से भर रहा है। जहाँ भी टैक्स की चोरी होती थी, जहाँ की टैक्स कलेक्शन कम होती थी, वहाँ हमने उसको प्लग किया और उसको ठीक किया। और ठीक करने के बाद ये हुआ कि आज पंजाब में 25% का इंक्रीज़ हुआ है। और दूसरा, नए जो हमारे सॉफ्टवेयर जैसे डाटा माइनिंग, टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट जैसे नए जो हम सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, उससे आने से बाद बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, ट्रांसपेरेंसी जो है टैक्स की वो हुई है, उससे बढ़ोतरी हुई है। नहीं, जब से एक्साइज पॉलिसी आई है तब से भी देखा जा रहा है कि काफ़ी जो कलेक्शन है वो बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि नई एक्साइज पॉलिसी आई। जिस नई एक्साइज पॉलिसी का जो हमारी अपोजिशन की पार्टियां पंजाब में, जिन्होंने एक्साइज में लूट मचाई हुई थी, चाहे वो अकाली दल बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और उनको जो बहुत बड़ा जवाब है कि सबसे इतने सालों बाद, लगभग 15-20 साल बाद नई जो एक्साइज पॉलिसी आने के कारण पंजाब में लगभग बहुत बड़े स्तर पे जो रेवेन्यू है एक्साइज में बढ़ा है। इस मंथ की मैं जो बात करूं, या इस लास्ट क्वार्टर की बात करूं, तो 55% का बड़ा इजाफा जो एक्साइज में हुआ है। सो इसका कारण ये है कि जो नई पॉलिसी आई, जो पंजाब में लीकेज होती थी वो ख़त्म करी, जो दूसरे अन्य राज्यों की स्मगलिंग थी, जैसे चंडीगढ़ या हमारे जो पड़ोस के स्टेट हैं, उनसे जो स्मगलिंग होती थी वो ख़त्म हुई है। तो इसीलिए हमारा बड़ा इजाफा हुआ है। लगातार ये बातें तो हम देख ही रहे हैं। अगर राजनीति हलचल की बात करें तो हाल ही में सुनील जाखड़ को भाजपा पंजाब की कमान दे दी गई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जाखड़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं समझता हूँ आज बीजेपी में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा जिसको वो प्रधान लगाए। आज उनको डेपुटेशन पे प्रधान लगाना पड़ा। जो कल उनकी पार्टी में शामिल हुए उनको प्रधान लगाया। इससे पता चलता है कि पंजाब में बीजेपी का बेस, बीजेपी का जन आधार खत्म हो चुका है। श्रोमणी अकाली दल और भाजपा फिर से एक होने वाले हैं, इसको लेकर के मीटिंगों का दौर जो है वो चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पंजाब के लोगों ने बहुत झेला है। जब पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी, तब पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी भी हुई। तब पंजाब में बहुत सारे लोगों पे गोलियां चलाई गई, उनको मार दिया गया। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा जो पंजाब को बर्बाद करने वाला काम, वो श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के राज में हुआ। सोचे जितने मर्जी गठबंधन कर लें, पंजाब के लोगों ने कभी भी अकाली दल बीजेपी के गठजोड़ को बिल्कुल आगे नहीं आने देना। पंजाब का हर आदमी, हर नागरिक जानता है कि कैसे 3 काले कानून पंजाब में जो देश में लाए गए थे, उसमें सबसे बड़ा हाथ श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का था। सो पंजाब का किसान, पंजाब के लोग कभी भी बीजेपी अकाली दल को माफ़ नहीं करेंगे। आखिरी सवाल मैं लूंगी, मुख्तार अंसारी का केस काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है पंजाब में। सुखजिंदर रंधावा जो है उनको नोटिस भी जारी हो गया है, पर एक और नई बात जो सामने आई मुख्यमंत्री के द्वारा बताई गई कि उनके भतीजे की शमूलियत जो है वो वक्फ बोर्ड में पाई गई है। देखिए, यूपी का रहने वाला गैंगस्टर पंजाब में कैसे आया, कैसे एक छोटे से केस में लाके उसको जहां जेल में बंद किया गया, और उसको बहुत सारी सुख सुविधाएं जो जेल में, मैं समझता हूँ, आम कैदियों को नहीं मिलती, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उसके साथ व्यवहार करके उसको बहुत सारी सहूलतें दी गई। और उसके बाद जब यूपी की अदालतों में यहाँ नंबर ऑफ केसेस उसके अगेंस्ट पेंडिंग पड़े थे, 25 बार 25 टाइम जो उनको समनिंग निकाली गई, वारंट निकाले गए और वारंट ऑफ अरेस्ट निकाले गए, तो कैसे उन वारंट ऑफ अरेस्ट को जो है उसको लागू नहीं करने दिया गया, उसको कैसे रोका गया कि प्रोसेस को, एक लॉ को, प्रोसेस को, जो यूपी की अदालतों या बिहार की अदालतें, किसी और अन्य राज्य की अदालत जो एक प्रोसेस अडॉप्ट करती है, उसको कैसे रोकने का काम उस समय की सरकार ने किया, उस समय के मंत्रियों ने किया। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। जैसा उन्होंने पैसा
इन इलीगल कामों पे इन्वेस्ट किया जाए, इन इलीगल कामों पे लगाया, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पंजाब में 2017 से लेकर 2022 तक गैंगस्टरों की सरकार रही है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी गैंगस्टरों को पंजाब में पाल रही थी। इस पूरे एविडेंस से पता चलता है कि जैसे पहले अकाली दल बीजेपी वालों ने पंजाब में गैंगस्टर पैदा किए, और उसी तरह पंजाब में गैंगस्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 100% काम किया। और जो यूपी बिहार के रहने वाले गैंगस्टर के, उनको पंजाब में लाके हमारे पंजाब के यूथ को बर्बाद करने का यत्न कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये थे हमारे साथ पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की है और साथ ही बताया कि किस तरह से एक्साइज विभाग में टैक्स का कलेक्शन जो है वो बढ़ा है। साथ ही साथ सुखजिंदर रंधावा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं उसको लेकर के इन्होंने कहा कि उसकी कार्रवाई जो है वो होगी और उसके ऊपर ठोस कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।